Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Hi guys, हम लोग आज हमारा वीडियो नंबर 62 पे हैं and we are going to start with the new chapter that is of bio and it is reproduction. Right? It is one of the most demanding chapters which you guys are demanding since few days. और I know कि आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं just starting from the 10th of September, 12th of September और some few of you have exams on 15th of September. So guys, don't worry. Just before 10th of September, we are going to bind up this chapter, right? And as soon as possible, we are going to start with the next chapter of light after this. ठीक है? Right? So, here we are going to start with reproduction. ऐसा कुछ नहीं है जो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊं just because each and everybody knows what actually is the reproduction. How the reproduction work, what are the phenomena of reproduction and what actually is the process of reproduction. ठीक है? सारी चीजें हम लोग we are studying from class 6. ठीक है? Right? We are studying from class 6 and 6, 8, 10. In the 3 consecutive classes, we are repeating with the same chapter, but in some detail. But in some detail, we have add class 6 में पढ़ा, 8 में कुछ नया ऐड करा, but पुराना सारा पढ़ा था. क्लास 10th में पढ़ने आए हैं तो पुराना 8 का 6 का सब पढ़ेंगे, but with a new thing. ठीक है? तो कुछ ना कुछ ऐड होता है. So guys, without wasting the time, we are going to start with the chapter that is reproduction. राइट एज यूजुअल सबसे पहला काम हम लोग एक ही करते पढ़ने से पहले जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर को तोड़ो. किसको तोड़ो? चैप्टर को तोड़ो. तो हम लोग यहां पर वर्ड रिप्रोडक्शन को तोड़ेंगे बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने चैप्टर के नाम का मतलब समझ लिया ना तो आपने क्या समझ लिया? सारी चीजें समझ ली. वहीं पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी. ठीक है? तो चलिए रिप्रोडक्शन. ठीक है? तो हियर वी हैव री मतलब अगेन, प्रो मतलब प्रोड्यूस, डक्शन मीन्स हमने वापस से किसी चीज को क्या किया है? जनरेट किया है. तो यानी कि रिप्रोडक्शन के वर्ड का मतलब होता है अगेन वापस से प्रोड्यूस करना अपने ही जैसे या अपने से अलग को. क्यों? क्योंकि हम लोग लाइफ के अंदर, अर्थ के ऊपर फॉर द मिलियंस ऑफ द टाइम्स, फॉर द 1000 ऑफ द इयर्स, फॉर द 100 ऑफ द इयर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते. वी आर हियर जस्ट फॉर द 70, 80, 90 इयर्स, दैट्स इट. आफ्टर दैट अगर एक बार ह्यूमन यहां से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, तो वापस से उन ह्यूमन बींग्स को लाना या उस पर्टिकुलर स्पीशीज को लाना इट्स अ क्वाइट वेरी टफ टास्क. तो उस चीज के लिए हम लोगों को जरूरत है कि हम लोग क्या करें? रिप्रोड्यूस करें, वापस से उनको बनाएं, उन्हीं के जैसी बनाएं या उनसे थोड़ा सा क्या करके बनाएं? चेंज करके बनाएं. राइट? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं. राइट? इट इज नॉट द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ. राइट? इट इज नॉट द बेसिक प्रोसेस बट इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज. ठीक है? नॉट अ बेसिक प्रोसेस, ऐसा नहीं है. We have studied respiration, digestion and digestion. ठीक है? excretion, हमने ये सब पढ़ा. ठीक है? They are the basic processes. But reproduction is not a basic process because अगर हम reproduction ना करें, ठीक है, it does not affect our body. ठीक है? But अगर मैं respiration ना करूं गड़बड़ हो जाएगी. अगर हार्ट बीटिंग ना करें गड़बड़ हो जाएगी. लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? लाइफ स्टिल गोज ऑन विदाउट रिप्रोडक्शन. आप जिंदा रहेंगे, आप फंक्शंस करेंगे, एफिशिएंसी से करेंगे बिकॉज while performing reproduction we are wasting a part of energy in producing the young ones. Right? We are wasting a part of energy, a large amount of energy we are wasting in producing the young ones. ठीक है? तो इसीलिए reproduction is not the essential part, but it is essential because the continuation of the species is much required. Just because if once the species get extinct, we are not going to regenerate them at any cost. We don't have any funda.
वी डोंट हैव एनी वी कैन से अ शॉर्ट ट्रिक मेथड कि एक बार ह्यूमन बींग्स खत्म हो गए हम वापस से उनको जनरेट कर ले. नो, इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल. ठीक है. एंड इफ इट इज पॉसिबल तो हम लोग बार बार टीवी पे एड नहीं दिखाते टाइगर्स को बचाओ. हम लोग बार बार उनकी काउंटिंग नहीं दिखाते कि टाइगर्स को बचाओ. जस्ट बिकॉज क्या खत्म हो जाने दो ना, वापस से जनरेट कर लेंगे ना. वी हैव अ फॉर्मूला. नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर एक बार कोई चीज एक्सटिंक्ट हो गई तो उसको वापस से बनाना पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई वी आर डूइंग रिप्रोडक्शन फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, ताकि ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते रहे, ताकि वो पर्टिकुलर प्लांट एग्जिस्ट करता रहे, ताकि वो पर्टिकुलर एनिमल वहां पर एग्जिस्ट करता रहे. इफ रिप्रोडक्शन इज नॉट डन तो मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा होता. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिप्रोडक्शन. यू गाइज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिप्रोडक्शन. आप पढ़ नहीं रहे होते, मैं पढ़ा नहीं रहा होता अगर रिप्रोडक्शन नाम की चीज नहीं होती तो. ठीक है, राइट. तो रिप्रोडक्शन इट इज मीन्स कि हम लोग हमारे ही जैसे इंडिविजुअल्स को बना रहे हैं वापस. किस लिए? बिकॉज लाइफ एज इट इज कंटिन्यूएशन में चलती रहे. दिस एक्चुअली नोन एज रिप्रोडक्शन. तो हियर इट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू वंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस. पुराने वालों से नए वालों को बनाना फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. ठीक है, राइट. इट इज एसेंशियल, नंबर वन थिंग, बिकॉज for the survival of the species, because it ensures the continuity of the life. Life की continuity को क्या करती है? Sustain करती है. The new ones so produced by this process are called offsprings. और जो नए organisms बनते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं. एंड दे हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स. तो वो जिन पेरेंट्स से या जिन पुराने ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हैं उनके पास उन जैसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज आती हैं, या थोड़े से वेरिएशन के साथ आती है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है. फॉर अ सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना, समवन सेज कि भाई आपकी आंखें आपकी मम्मी जैसी हैं, आपकी नाक आपके पापा की जैसी है, आपके बोलने का तरीका आपके पापा का जैसा है. व्हाई सो? बिकॉज हम लोगों को उन लोगों ने रिप्रोड्यूस किया है, और जब उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है तो उनकी कुछ हैबिट्स आई थी जिससे हम लोग बने. तो हम लोगों को हमारे मम्मी पापा ने बनाया है, तो उनकी कुछ ना कुछ या सारी आदतें हमारे अंदर एज इट इज आएंगी. अब दोनों का मिक्सचर होके आती है, इसीलिए आदतों के अंदर क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है, चेंजेस जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, तो दोनों की चीजें मिक्स हुई, राइट. दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हुए और एक नए कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आए उसमें से. तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स का एवोल्यूशन हुआ एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ मी. ठीक है, आप लोग अपने आप को कांच में जाके देखिए एंड कंपेयर योरसेल्फ विथ योर मदर एंड योर फादर एज वेल. ठीक है, कंपेयर योर कैरेक्टरिस्टिक्स विथ योर पेरेंट्स एंड यू फाइंड आउट द मैक्सिमम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ बोथ योर मदर एज वेल एज योर फादर, बिकॉज उन्होंने हमें रिप्रोड्यूस किया है. और जब उन्होंने हमें रिप्रोड्यूस किया है तो उनकी आदतें आना इट इज द एसेंशियल थिंग, बिकॉज उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स से हम निकले हैं. क्लियर, राइट. चलिए, there are two main methods of reproduction. One is sexual and the second one is sexual reproduction. And the basic difference between the sexual and the asexual reproduction is the first thing and the last thing. The method they are producing the new organisms is quite different. ठीक है, जिस तरीके से वो नए ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं और जिन ऑर्गन्स का यूज करके वो नए ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव दीज बोथ द मेथड्स. सो गाइस, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्वाइट डिटेल. ठीक है, हियर वी कंपेयर दैट व्हाट आर द नेसेसिटीज फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, what are the necessities for asexual reproduction, and meanwhile I am going to tell you why there is a need of sexual reproduction over asexual reproduction. ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं दोनों का. Now we have differences between asexual and sexual. ठीक है, asexual when there is no sexual activity takes place between the two or between one. ठीक है, जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी अगर नहीं हुई हो, जब कोई फिजिकल कांटेक्ट अगर नहीं हुआ हो,
then that particular type of reproduction is known as asexual reproduction. नंबर 1 चीज, ठीक है, बहुत एक डायरेक्ट भाषा में अगर हम समझे तो, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, नंबर 1, सेक्स गैमीट्स नहीं होते. अब वर्ड आता है यहां पे गैमीट्स. व्हाट डू यू मीन बाय गैमीट्स? गैमीट्स आर बेसिकली द सेल्स which are responsible for the fertilization. ठीक है, as simple as that. सबसे छोटी सबसे सिंपल भाषा के अंदर ये वो सेल्स हैं जिनकी वजह से फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन होता है. तो अगर गैमीट्स ना हो तो रिप्रोडक्शन होने की पॉसिबिलिटी 0. फिर आपके पास सेक्स ऑर्गन रखा हो या नहीं रखा हो, इट डजंट मैटर, ठीक है. बट इफ गैमीट्स आर नॉट प्रेजेंट देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द न्यू वंस. तो गैमीट्स आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट सेल्स, ठीक है. तो आप देखिए, सबसे पहली चीज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे विदाउट द यूज ऑफ गैमीट्स. नंबर 1 चीज, ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ सेक्स ऑर्गन्स और विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन. जो पर्टिकुलर प्रोसेस होगा नए इंडिविजुअल्स बनाने का, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, और इसके बाद भी अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उस ऑर्गेनिज्म को आप लोग क्या बोलोगे? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो ऑर्गेनिज्म हमने बनाया. तो अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट नहीं है, असेक्सुअल और तीनों चीजें प्रेजेंट है, देन इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, राइट. तीनों चीजें क्या? सबसे पहला गैमीट्स, दूसरा सेक्स ऑर्गन्स, एंड द थर्ड वन इज लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए. तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड पार्ट. ठीक है, राइट, ऑफ अ सिंगल पेरेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन. बिना फर्टिलाइजेशन के एक पेरेंट से क्या बन रहा है? नया ऑर्गेनिज्म. इज इट पॉसिबल? जस्ट बिकॉज हमने देखा रिप्रोडक्शन करने के लिए, मेरे या आपके जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए वी नीड्स 2 पेरेंट. वन इज फीमेल एंड द अनदर वन इज मेल. ठीक है, व्हेन दे कंबाइन, देयर गैमीट्स गेट कंबाइंड, द न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, बेसिकली नोन एज ऑफस्प्रिंग्स. तो अब क्या हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं, एक सिंगल पेरेंट से, वो भी अनस्पेशलाइज्ड सेल, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो भी बिना गैमीट्स के, और वो भी बिना सेक्स ऑर्गन्स के. How is this possible? Right? Or if this is possible, then why there is a need of sexual reproduction? Then why there is a need of doing such activities? And then why there is a need of doing this all Atala hospitals and all these things? If there is a possibility of generating a new organisms without all these things, ठीक है, यानी कि अब इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी. ठीक है, वो क्या गड़बड़ है वो देखते हैं. राइट, all the individuals so form are genetically similar. जितने भी organisms बनते हैं, they are genetically similar and they are identical. And this is one of the biggest mistake. This is one of the biggest drawback of asexual reproduction. ठीक है, why this is the biggest drawback? The reason is सबके अंदर एक जैसी क्षमता, सबके अंदर एक जैसे कैपेबिलिटी. तो if the environment changes, then the theory of Charles Darwin works, that survival of the fittest. जो सबसे ज्यादा फिट होगा, that particular organism survives, rest get died. ठीक है, तो उस चीज के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया? फेल हो गया. क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे, सबकी कैपेबिलिटी एक जैसी, तो when the environment changes, when the circumstances changes, they won't survive. Just because they are incapable of variation, they are incapable of adopting the variations. तो यानी कि असेक्सुअल के अंदर कभी भी वेरिएशंस जनरेट नहीं होते. फॉर अ सिंपल एग्जांपल, आप एक गुलाब का पौधा लें और उसी से एक और गुलाब का पौधा रिप्रोड्यूस करवाएं, एंड जस्ट पुट दैट पर्टिकुलर प्लांट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड आस्क देम दैट हु इज पेरेंट एंड हु इज चाइल्ड. They are not able to identify. Even you are not able to identify, just because they are identical. But in front of someone, if my father is standing and if I am standing, they can easily identify that who is father and who is son. This is the biggest achievement of sexual reproduction. Here,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवररूल्ड ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, चलिए देखिए, तो सारे इंडिविजुअल एक जैसे, सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर एक जैसा, और कुछ तो सारे ऐसे कि वो पेरेंट्स की तरह ही दिखते। ठीक है, राइट। बेसिक फीचर्स क्या हुए, एक सिंगल पेरेंट से होता है। नंबर 1 चीज, सिंगल पेरेंट, कोई गैमीट नहीं, कोई फ्यूजन नहीं, जेनेटिकली सिमिलर है, कोई सेक्स ऑर्गन्स का कोई यूज नहीं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर ग्रोथ इज वेरी रैपिड, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। एक प्लांट 4 दिन में लग के खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग को खड़ा होने में कितने साल लग जाते हैं, पूरे 2 साल लग जाते हैं। राइट, उसकी ग्रोथ होने में लगभग 60 साल लग जाते हैं, 60 साल तक वो एग्जिस्ट करता है। बट अगर इफ अ ट्री स्टैंड्स फॉर 60 years, you can see the differences between a human being and a tree. तो अब क्या हुआ, जब रैपिड ग्रोथ है तो ओवर पॉपुलेशन हो गया, और जब ओवर पॉपुलेशन हुआ, देन अगेन द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन कम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन भी क्या हो गई उसकी, हार्मफुल। तो व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ व्हाट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? फटाफट से जवाब देना। पहला, सिंगल पेरेंट। दूसरा, कोई गैमीट का यूज नहीं। तीसरा, कोई सेक्स ऑर्गन का यूज नहीं। चौथा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं। पांचवा, बहुत रैपिड ग्रोथ करता है, एंड दे आर जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, राइट। सिर्फ इतना याद रख लीजिए, जो भी डिवीजन होगा वो मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, कैसा डिवीजन, मियोटिक। अभी मियोटिक, मियोसिस नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर द रिमेम्बरेंस ओनली। ठीक है, चलिए अब इन सबका जो उल्टा है, दैट इज व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 पेरेंट की जरूरत, गैमेट्स की जरूरत, सेक्स ऑर्गन्स की जरूरत, फर्टिलाइजेशन होगा, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। वेरिएशंस आएंगे, एवोल्यूशन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सारी चीजें होंगी। सिंपल एग्जांपल, कांच के सामने आप खड़े होइए, पापा को खड़ा कीजिए, यू नोटिस द वेरिएशंस, यू नोटिस द एवोल्यूशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग बोलते हैं हमारे एंसेस्टर दे आर चिंपैंजीज, हमारे फोरफादर्स दे आर चिंपैंजीज, और हम लोग वहां से चेंज करते हुए आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर समय के साथ साथ बदलाव होना, ठीक है, उसको बोला जाता है एवोल्यूशन। तो वहां से यहां तक का सफर एवोल्यूशन। ठीक है, एंड इफ यू हैव रेड समवेयर, तो आपको पता चलेगा द ब्रेन एंड द डीएनए एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज 99% सेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल एंड दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। The structure of the DNA is exactly 99% same. ठीक है, राइट। वहां से हम लोग पता कर सकते हैं that they are our ancestors and we have developed that 1% change and the change is in front of you. ठीक है, राइट, ओके। Sexual reproduction, it is a process of formation of new individual by fusion. Fusion means mixing. 2 चीजें मिक्स कर रही है, दैट इज फ्यूजन। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर 61 के अंदर न्यूक्लियर पढ़ा है, फ्यूजन पढ़ा है, फिशन पढ़ा है। फ्यूजन में 2 मिक्सिंग होती है। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमीन्स, किसके गैमीन्स, किसके सेक्स सेल्स, 2 अलग अलग सेक्स इंडिविजुअल्स के जब सेक्स सेल्स मिलते हैं, मिलने के बाद जो चीज नई बनती है, दैट पर्टिकुलर नई वाली चीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन और ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहां पे 2 पेरेंट, दोनों का अपोजिट सेक्स, दोनों के गैमीट्स मिक्स होंगे, नई चीज बनेगी, ऑफस्प्रिंग कहलाएंगी। ठीक है, राइट, ओके। ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट आइडेंटिकल ऑफ वन अनदर, द चेंजिंग एनवायरमेंट लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, राइट। नाउ वी हैव बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। याद नहीं करने, अभी याद है, बोलो फटाफट जल्दी से, क्या क्या थे। पहला, जल्दी फटाफट से, क्या है पहला, 2 पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी, दोनों अपोजिट सेक्स की होनी चाहिए, गैमीट्स का होना जरूरी है, सेक्स ऑर्गन्स का होना जरूरी है, फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवोल्यूशन और वेरिएशंस जनरेट होंगे। और सबसे अच्छी बात, यहां पे जो सेल डिवीजन है, इट इज मियोसिस। ठीक है, बिना गैमीट्स के या बिना फ्यूजन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। Right? So these are the basic characteristics and the basic differences between asexual reproduction and sexual reproduction. Now we have one more diagram which will let you know
द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, द बेसिक डिफरेंस, डाउट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम। चलिए वो देखो। नाउ वी हैव अ डायग्राम। हियर इज अ कंपैरिजन डायग्राम बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले वो देखेंगे। एक ए ऑर्गेनिज्म है, उसने प्रोड्यूस किया बी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल ऑफ ए, मतलब कि ये और ये एक जैसे, ठीक है। इसने अगेन रिप्रोड्यूस किया एक सी विच इज आइडेंटिकल टू बी, मतलब वो किसके जैसा था, बी के जैसा। तो इनडायरेक्टली सी किसके जैसा हुआ, ए के जैसा, एंड सो ऑन। यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें स्पीशीज तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन दे आर आइडेंटिकल ऑफ द प्रीवियस वन, और प्रीवियस वन आर द आइडेंटिकल ऑफ द पेरेंट्स। तो हर बार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, ठीक है, टिल नाउ, ठीक है ना। तो अभी तक ये प्रोसेस एज इट इज क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वी आर गेटिंग नथिंग न्यू, बट वी आर गेटिंग एवरीथिंग इन अ रैपिड वे, ठीक है ना। वी आर गेटिंग नथिंग न्यू बट वी हैव अ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर इन दिस केस, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय unicellular as well as multicellular organism that we have discussed in this particular diagram in the types of asexual reproduction, ठीक है, right। asexual पढ़ लिया, अब चलते हैं sexual के ऊपर। and now you have a comparison between asexual and asexual, ठीक है, right। asexual and sexual। सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट चाहिए, यहां पे एक सिंगल पेरेंट था, ठीक है। डायग्राम सिंपल हो गया, यहां कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। तो असेक्सुअल के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सेक्सुअल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। मेल फीमेल गैमीट्स की जरूरत है, यहां कोई गैमीट्स नहीं चाहिए। गैमीट्स की जरूरत पड़ी तो गैमीट्स से मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम, ठीक है। अब हुआ फ्यूजन, यानी कि इन दोनों की मिक्सिंग, ठीक है। दोनों की मिक्सिंग हुई तो मिक्सिंग होने के बाद क्या मिला, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हुआ जायगोट, और जायगोट से डेवलप होने के बाद मिला क्या, ऑफस्प्रिंग। तो हियर वी हैव टू सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, राइट। तो इनके सेक्स ऑर्गन से गैमीट्स रिलीज होंगे, गैमीट्स से फर्टिलाइजेशन होगा। जब वो गैमीट्स मिक्स करते हैं, मिक्स फर्टिलाइजेशन होने का रिजल्ट है जायगोट, और जायगोट से क्या बनेंगी, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी, ठीक है। तो हियर वी हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर, एक सिंगल पेरेंट, वो ही रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने ही जैसे, वही रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने ही जैसे, बट यहाँ पे दो डिफरेंट पेरेंट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होकर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, रिजल्ट्स इन अ जायगोट व्हिच रिजल्ट्स इन द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो हियर इज अ we can say a comparison graph between asexual and sexual reproduction. Now we have type of asexual reproduction, ठीक है। हमारे पास टोटल 5 तरीके के asexual reproduction प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 is fission, ठीक है। नंबर 2 is budding, third is fragmentation, fourth is regeneration and the fifth one is spore formation, ठीक है। वापस से रिपीट करता हूं, नाम भूल नहीं जाना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड द लास्ट वन इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज फिशन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज बाइनरी एंड द सेकंड वन इज मल्टीपल। फिशन का मतलब बड़े का छोटे में टूट जाना, फ्यूजन का मतलब छोटा जुड़ के बड़ा बन जाना, ठीक है। सेक्सुअल के अंदर हम लोग छोटे जोड़ के बड़े बनाते हैं, और असेक्सुअल के अंदर हम बड़ा तोड़ के छोटा बनाते हैं, ठीक है। तो बाइनरी फिशन के अंदर एक से कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक है। इट इज डन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म दिस प्रोसेस ऑफ फिशन, ठीक है। क्या होगा, वी हैव अ अमीबा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन। हियर वी हैव अ न्यूक्लियस। सबसे पहले इसके न्यूक्लियस के पास इन्विटेशन आएगा कि आपको डिवाइड होना है, एंड द रिजल्ट आर क्वाइट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द एलोंगेशन ऑफ व्हाट, न्यूक्लियस, ठीक है। ये धीरे धीरे न्यूक्लियस क्या हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अब क्या हुआ कि ये एक डॉटर न्यूक्लियर बन गया, ये एक डॉटर न्यूक्लियर बन गया, इसका पर्सनल न्यूक्लियस, इसका भी पर्सनल न्यूक्लियस। यानी कि पेरेंट्स की आइडेंटिटी खत्म हो गई, बट उन्होंने अपने ही जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग्स को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, विच आर 2 इन नंबर। ये 2 4 बनाएंगे, 4 8 बनाएंगे, और 8 क्या बनाएंगे, 16 बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना रैपिड फर्टिलाइजेशन हो रहा है,
ठीक है ना, कितना रैपिड वी कैन से कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, नॉट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब आता है मल्टीपल, राइट। मल्टीपल के अंदर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मलेरिया के वायरस का। मलेरिया का वायरस क्या करेगा, बॉडी के अंदर आएगा, इस न्यूक्लियस को तोड़ेगा और तोड़ने के बाद वो इसके ही जैसे बहुत सारे क्या बनाना चालू करेगा, डॉटर न्यूक्लियाई बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अभी तक मलेरिया का कोई एक्शन नहीं दिख रहा हमें हमारी बॉडी के ऊपर, जस्ट बिकॉज कि मलेरिया का जो वायरस है वो बहुत अच्छे से जानता है एक चीज कि अगर मैं अकेला जाके लड़ा तो इस पर्सन की बॉडी मुझे खत्म कर देगी। तो ही बिलीव्स ऑन एकता में शक्ति है और अकेले में कुछ नहीं हटती है। ठीक है, राइट। तो उसने क्या करा, अपने ही जैसे बहुत सारे लोगों को खड़ा किया, इकट्ठा किया एक पर्टिकुलर सेल के अंदर। ठीक है, और अब जब ये बर्स्ट होगा, ठीक है ना, तो देखिए वन न्यूक्लियाई टू मैनी, और जब ये बर्स्ट हुआ तो पूरी बॉडी के अंदर ये मलेरिया का वायरस क्या हो गया, फैल गया, और इसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया और हम लोग पूरे मलेरिया से अफेक्टेड हो गए। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फिशन लीड्स टू वन टू मैनी एंड वी हैव एन एग्जांपल ऑफ मलेरिया। ठीक है, सेकेंड वन इज बडिंग। बडिंग इज परफॉर्म बाय यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑल्सो। ठीक है, बडिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, यहां पर खुद पेरेंट का डिवीजन नहीं हो रहा, पेरेंट खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने लोअर सेक्शन पे एक अपने ही जैसी आइडेंटिकल बर्ड का ग्रोथ करेगा, और जब ये बर्ड पूरी की पूरी कैपेबल हो जाएगी तो उसके बाद ये बर्ड क्या हो जाती है, उससे डिटैच हो जाती है और वो वापस से यहां पर रीग्रोथ करना क्या कर देती है, चालू कर देती है। तो यानी कि पेरेंट ऐसा का ऐसा रहेगा बट उसकी बर्ड उसके जैसी आइडेंटिकल बन जाएगी। इट इज ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर यीस्ट। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस इज डन इन द केस ऑफ हाइड्रा ऑल्सो। ठीक है, वी हैव एन हाइड्रा। ठीक है, ये टेंटिकल्स हैं। अब क्या होगा, लोअर पोर्शन के ऊपर एक और हाइड्रा डेवलप करने की कोशिश करेगा। जब तक कि ये हाइड्रा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो जाता तब तक ये इसकी बॉडी से क्या नहीं हो जाता, डिटैच नहीं होगा। द मोमेंट इट गेट कंप्लीट, ये डिटैच हुआ, अब हमारे पास दो बन गए, राइट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ बडिंग। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन अ स्मॉल स्लॉट्स। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, अगेन इट इज डन बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर वो फ्रेगमेंट्स बनाएगा। फ्रेगमेंट्स इन द सेंस समझ लीजिए कि ये एक पेन है और ये दो फ्रेगमेंट्स है। ये लाल वाला जो रेड ब्लैक वाला जो पोर्शन है, इट डिवाइड्स दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। ये जैसे मैंने ओपन किया, दे गेट डिवाइडेड इनटू टू। अभी एक है डिवाइडेड इनटू टू। तो आफ्टर गेटिंग मैच्योर क्या होगा, वो पर्टिकुलर वी हैव एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरोगायरा। ठीक है, तो वो स्पाइरोगायरा क्या करेगा, अपने आप से अलग अलग होगा। ठीक है, टू और मोर देन टू पार्ट्स के अंदर और डिवीजन होगा। ठीक है, आपने वो एल्गाई देखी है, वो ग्रीन कलर की होती है, बिल्कुल चुपचुपी सी। ठीक है ना, तो वो इट इज अ प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। वो फ्रेगमेंट्स मींस स्मॉल सेक्शंस, और स्मॉल सेक्शंस बनने के बाद वो डिवाइड होगा। डिवाइड होने से सिंपल, आफ्टर गेटिंग मैच्योर, बिफोर मैच्योरिंग दे वोंट गेट डिवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज री मतलब वापस से, जनरेशन मतलब जनरेट करना। ठीक है, तो अब देखो, अब बात बोलोगे, ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, बोले सर ऊपर फ्रेगमेंटेशन में क्या कर रहे थे, एक तोड़ के तीन बना रहे थे। आप रीजनरेट करने में भी तो क्या कर रहे हो, एक तोड़ के दो बना दोगे, तीन बना दोगे। सो इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस, बट देयर इज वन बेसिक डिफरेंस इज, इसके अंदर न्यूक्लियस आएगा फ्रेगमेंटेशन में, और न्यूक्लियस कैपेबल होता है वापस से पूरी बॉडी बनाने का, और इसका हर पार्ट वापस से कैपेबल होगा नया ऑर्गेनिज्म बनाने के। बट इन द केस ऑफ रीजनरेशन, विदाउट गेटिंग मैच्योर, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बॉडी के हर पार्ट के पास कैपेबिलिटी होगी, आपको दिख रहा है कि वो क्या कर सके, रीग्रोथ कर सके, राइट। तो ये कैपेबिलिटी उसके पास प्रेजेंट होगी। बट होता क्या है, ठीक है, कभी आपने देखा है दैट यू हैव अ लिजर्ड, आप छिपकली की पूंछ काटिए, ठीक है, आपने पूंछ काटी, उस पूंछ से छिपकली नहीं बन जाएगी, नहीं, लेकिन जो छिपकली का आगे वाला पोर्शन था उसमें वापस से पूंछ की ग्रोथ या टेल की ग्रोथ पॉसिबल है। तो अगर ऐसा है, रीजनरेशन है, तो उस टेल में वापस से लिजर्ड क्यों नहीं आती, सिर्फ लिजर्ड में ही टेल क्यों आती है? देयर इज अ वन रीजन बिहाइंड दिस इज कि जब आपका डिवीजन होता है, जब वो बॉडी टूटती है,
तो जितने भी डिवाइडेड पार्ट हैं, आपके पास यहां 3 पार्ट दिख रहे हैं, जितने भी डिवाइडेड पार्ट हैं, हर पार्ट के अंदर एक सेल क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है और फिर वो धीरे धीरे उस इंफॉर्मेशन को डेवलप करता है। जब डेवलप हो गया और उसके पास पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन है तो वो फटेगा, फटा, उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है तो उस पूरे पार्ट से बॉडी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। लेकिन अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो पूरी बॉडी बनाने के कैपेबल नहीं होता। तो रीजनरेशन के अंदर न्यूक्लियस का कंटेन करना नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड चीज, हर पार्ट रीग्रोथ कर सकता है एक नए के अंदर, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। एंड द लास्ट वन वी हैव, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर स्मॉल स्मॉल से स्पोर्स बनेंगे एक शेल के अंदर, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो स्पोर्स फूटेंगे, फैल जाएंगे पूरे के पूरे एनवायरमेंट के अंदर। एंड व्हेन दे गेट द पर्टिकुलर, और वी कैन से दैट के उसको जब प्रॉपर क्लाइमेट मिलेगा, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेंगी, तो वो वहां पर जर्मिनेट करना क्या कर देगा, चालू कर देगा। तो अंडर द फेवरेबल कंडीशन, जो स्पोर्स के जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं, अंडर फेवरेबल कंडीशन दे गेट जर्मिनेटेड। अगर नहीं मिले फेवरेबल कंडीशन, दे दैट वोंट गेट जर्मिनेट, राइट। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हम लोगों का क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 तरीके। नंबर 1 इज फिशन, फिशन के अंदर 2, 1 to many, 1 to 2। सेकेंड वन इज बडिंग, जो जिसके अंदर नीचे ग्रोथ होती है और डेवलप होने के बाद ही डिटेक्ट होता है। थर्ड वन इज फ्रेगमेंटेशन, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना, मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस कंटेन करना और हर पार्ट वापस से रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। रीजनरेशन नहीं होती कि वो वापस से क्या कर ले, रीजनरेट कर ले। एंड द स्पोर फॉर्मेशन इज द लेटेस्ट वन जो अभी हमने किया है। सो गाइस, ये हुआ हम लोगों का इंट्रोडक्शन टू व्हाट, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या किया है, खत्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आप लोग एक साथ वापस से मिलेंगे और जिसके अंदर हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही उसके कुछ टाइप्स, एंड देन वी मूव ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो गाइस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, एंड गाइस कीप ऑन शेयरिंग। लिटिल स्कॉलर्स, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।